अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से ट्रेंड कर रही है, आपको लगता है बदलाव लाएगी या फिर सिर्फ ट्रेंड कर पाएगी? नहीं, बदलाव तो लाएगी, ऐसे चलता रहेगा तो फिर बदलाव आएगा। मणिपुर जल रहा है, क्या उस पर बात हो रही है? नहीं, लेकिन मेलोडी लेकर गए हैं, वो उस पर 5-5 घंटे डिबेट चल रही है। हम चाहते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इसी तरह चलता रहे, जब तक स्टूडेंट छात्रों का मांग पूरा ना हो तब तक चलता रहे। और पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और इस पर कोई जांच हो रही है, ना कोई पेपर मतलब कि कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं। वो अपने धड़ल्ले से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भी हमें तो नहीं अच्छा लगता है कि अच्छा काम किया। यहाँ पर स्कूल की जगह मंदिर बन रहा है, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ले, लेकिन याला भी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पेपर सारे लीक यही करा रहे हैं, और तो कोई पार्टी इतना पेपर लीक नहीं करा पाई। अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राजमुनी है, मैं चंद्रवली जिले की रहने वाली हूँ। यहाँ प्रदर्शन में आप शामिल होने आई हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि हम भी तैयारी करते हैं भाई, बच्चे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, मतलब जितने लोग आए हैं हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्ट हो, सबको यहाँ पर सपोर्ट मिले। और हम भी एग्जाम दिए हैं रेलवे ग्रुप डी का, और 2024 का ही हम दिए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी तरह जन सैलाब बढ़ता रहे, हम बच्चों को सपोर्ट मिले। यानी आप कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देती हैं? हाँ, देते हैं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से ट्रेंड कर रही है, आपको लगता है बदलाव लाएगी या फिर सिर्फ ट्रेंड कर पाएगी? नहीं, बदलाव तो लाएगी, ऐसे चलता रहेगा तो फिर बदलाव आएगा। हाँ, बदलाव आएगा। आप अभी अगर मान लीजिए आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, आप बदलाव की मांग कर रही हो, तो सबसे पहला बदलाव आप क्या करेंगी? हम यही करेंगे कि जितने ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं और ये जो सरकारी है, सरकार जो है हम लोग का, वो एग्जाम समय से कराए, उनका रिजल्ट दे, भर्ती हो, यही चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी के 12 साल पूरे हो गए, योगी जी के 9 साल। कहा जा रहा है सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आपकी नज़र में सरकार ने क्या क्या काम किया? हमें तो नहीं अच्छा लगता है कि अच्छा काम किया। यहाँ पर स्कूल की जगह मंदिर बन रहा है, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर करने के बाद जो है रिजल्ट अच्छे से नहीं टाइम पे दे रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि ये सही है। अच्छा, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, इनमें से किसी से आपको बात करने का मौका मिले तो आप सबसे पहले उनसे क्या पूछेंगे और क्या मांग रखेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई जो भी हो, मतलब प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, हम यही कहेंगे कि जैसे विकास, हमें विकास चाहिए, बच्चे को जो उन्नति चाहिए। जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास से है, बहुत लोग हैं, सब तो हाई मतलब अच्छे घर से नहीं होते हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम समय से हो और उसका रिजल्ट भी समय से आ जाए। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यूजी यानी नर्सरी केजी से लेकर पीजी तक, स्नातक तक पर जो फीस है, बच्चों की शिक्षा है, वो फ्री रखेंगे। क्या लगता है, वादे पूरे होंगे या फिर बस ऐसे ही है? हो सकता है, इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हो सकता है। लेकिन योगी सरकार से नाराजगी है क्या? हाँ, हमको तो है। मोदी जी से? मोदी जी से भी है। बदलाव की मांग रखती हैं? हाँ, रखते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी इसी तरह चलता रहे, जब तक स्टूडेंट छात्रों का मांग पूरा ना हो तब तक चलता रहे। मैम, कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सोशल मीडिया पार्टी है। सोशल मीडिया कितने दिन तक आपको समर्थन दे सकती है? और ये तो इससे कुछ नहीं बता सकते, आप जानते से देख रही हूँ लगातार आप लोग थोड़ा मीडिया पे काफी आक्रोशित नजर आए, क्या वजह रही? वजह यह है कि मीडिया ने कभी, अच्छा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी नेशनल टीवी पे दिखाई जा रही न्यूज़? नहीं दिखाई जा रही। मीडिया कवर कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये जितने भी चैनल है सब छोटे छोटे हैं, कोई यूट्यूब चैनल, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स है, लेकिन कोई क्या बड़ा चैनल कवर कर रहा है? नहीं। लेकिन बड़ा चैनल कोई बड़ा, अच्छा चलो ये तो छोटा मुद्दा है, बड़े मुद्दे भी हैं। मणिपुर जल रहा है, क्या उस पर बात हो रही है? नहीं, लेकिन मेलोडी लेकर गए हैं, वो उस पर 5-5 घंटे डिबेट चल रही है। झालमुड़ी बेच रहे हैं, उस पर पूरा पूरा दिन डिबेट चल रही है। उसके फायदे नुकसान बताए जा रहे हैं, नुकसान छोड़िए सिर्फ फायदे बताए जा रहे हैं। तो मीडिया के लिए प्रति आक्रोश क्यों नहीं रहेगा? युवा की तो प्रॉब्लम नहीं दिखाई जा रही है। पेपर लीक हुआ, उसके लिए तो कोई प्रशासन बोलता ही नहीं है। बच्चों ने ट्वीट कर दिया सिर्फ इसलिए कि पेपर में धांधली है। जिन्होंने ट्वीट किया उनको, उनके खिलाफ FIR हो गई, वो जेल चले गए। उनका अगला पेपर नहीं उनको देने दिया गया, उनका करियर खराब हो गया। एक भी FIR हो जाती, बच्चे का करियर खराब हो जाता है। अब बताइए इसके लिए क्या मीडिया के लिए आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, हम आपसे सुनना नहीं चाह रहे हैं सर। जैसे आपने अभी बताया कि बाकी सारी चीजें जो नेशनल मीडिया की बातें थी वो आपने रखी, आप लोगों का आक्रोशित होना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही इस प्रकार से काम करेगा तो विश्वसनीयता जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं खोई है। लेकिन किसी और की नाराजगी किसी और पे दिखाना, जो आपकी बात रख रहा है उस पे भी नहीं, हमारी बात रख रहे हैं तो हम तो देखिए आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात रखेंगे तो आपसे बात रखेंगे। शायद कौन आ गया? अभिजीत आए हुए हमको। अच्छा,
तो हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, हम कहीं अभद्रता तो नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना। इसीलिए हमने सोचा आपसे भाई बात की जाए, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा काफी देर तक आप लोग हंगामा कर रहे थे, एक मैडम जो लगातार हंगामा नहीं सवाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक तरफ से आप मीडिया हैं, आप बायस नहीं हो सकते, लेकिन वो बायस होके बातें कर रही हैं, वो डिफेंड कर रही हैं सरकार को, तो इसलिए बच्चे उग्र हो रहे हैं और कोई बात नहीं है। बाकी बच्चे लगातार पेपर लीक हो रहा है और इस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, बीजेपी के नेता, कि उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। तो आप सोच लीजिए, उन्हीं की पार्टी का लीडर है, ठीक है। अब वो अगर ये बात कह रहे हैं तो आप कितनी उसमें सच्चाई मानती हैं? इसका मतलब बड़ी बात है, लेकिन कोई खुल के कह नहीं पा रहा है। अपोजिशन कह रहा है, अपोजिशन को दबा दिया जा रहा है, लेकिन हमारा पेपर लीक मुद्दा है, उसको मीडिया आए और उठाए, और पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और इस पर कोई जांच हो रही है, ना कोई पेपर मतलब कि कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं। वो अपने धड़ल्ले से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी उस पर नहीं हो रहा है। यानी आप मानते हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था पर फेल हो चुकी है? फेल हो चुकी है, 110% फेल हो चुकी है। आप बताइए, नीट का पेपर लीक हो गया, जो सबसे बड़ा, जिसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, वो पेपर लीक हो गया, और बताइए आप क्या कहेंगे। अभी जिस प्रकार से बात की जाए यदि आप लोगों की, देखिए छात्रों का आक्रोशित होना लाजमी है। मैं फिर बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बच्चा, जब एक अभ्यर्थी बहुत उम्मीदों के साथ आता है, पेपर की तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है। अभी कितने बच्चों ने सुसाइड भी कर दिया, लेकिन इस पर कोई स्टैंड नहीं आया सरकार का। तो आप ये सोचिए ना कि बच्चा पढ़ाई करे कि वो प्रेशर ये झेले। हम लोग गोरखपुर से यहाँ पे सिर्फ प्रोटेस्ट करने आए हैं, अब बताइए कि ये कितना सही है। हमारा पेपर आगे लगा हुआ है, हमको पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन हम अपना पैसा टाइम दोनों खर्च करके यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या मजबूरी है? नहीं आएंगे तो भीड़ ही नहीं आएगी, तो आप लोग भी नहीं आओगे, ना दिखाओगे, सिंपल सी तो बात। अभी जैसे कि हम बात करना चाहें, थोड़ा व्यक्तिगत, अफिन मत होइएगा प्लीज। अभी व्यक्तिगत बात जैसे की जाए कि सीजेपी जिस तरह से अभी ट्रेंड में आई, तो आपको क्या लगता है ये ट्रेंड ही चलता रहेगा या वाकई में युवाओं के जीवन में कुछ बदलाव आएगा? पहले तो लग रहा था कि वो हवाबाजी है, लेकिन देखिए ग्राउंड रियलिटी पे आए, उन्होंने जंतर मंतर पे किया, पुणे गए और आज यहाँ पर हैं। तो इसके लिए वो यूथ का ही मुद्दा उठा रहे हैं और कोई वो और इधर उधर की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सारा यूथ की ही बात कर रहे हैं सिर्फ लगातार, कि जो भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और जो एजुकेशन व्यवस्था है उसको अच्छे से सुधार चाहिए उसमें। यानी अगर आप मानते हैं कि यूथ एक हो जाए तो सरकार को बैक में जाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को यूथ की बात सुननी ही पड़ेगी। सबसे ज़्यादा यूथ ही है और सबसे ज़्यादा यूथ ही परेशान है, बेरोजगारी की मार सबसे ज़्यादा वही झेल रहा है। अच्छा, 12 साल मोदी सरकार के हो गए हैं, बहुत जश्न मनाया गया, बहुत विदेशों से शुभकामनाएं आई, आपने भी देखा होगा, ट्विटर चलाते हैं, यूथ हैं, बहुत जगह शुभकामनाएं आई, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ले, लेकिन याला भी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पेपर सारे लीक यही करा रहे हैं, और तो कोई पार्टी इतना पेपर लीक नहीं करा पाई। तो वही है, आप कौन सी चीज़ को कितने बेहतर देखते हैं, है ना। तो सरकार यहाँ पे भी फेल हो रही है, लेकिन सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बाकी ग्राउंड रियलिटी आप देखिए, यहाँ पे लोग ऐसे ही नहीं आए, लोग परेशान हैं इसलिए यहाँ पर आए, ठीक है। वो कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं।